हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन के सेफ स्कोर के ऊपर। बाकी जो जोन बचे हुए हैं 5 से 6 दिन में सारे जोन कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे कमेंट आते हैं, सारे कमेंट को मैंने देख रखा है और सारे जोन के बारे में भी जानता हूँ। बस अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना कि कौन से जोन को पहले बनाऊँ और यहाँ पर इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं, अभी जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होना आम सी बात है। मुझे कभी भी ऐसा उम्मीद भी नहीं था कि ऐसे सक्सेस मिलेंगे आरआरबी एनटीपीसी सेफ स्कोर के ऊपर वीडियोस। अब मैंने उम्मीद कर रखा था कि 1-2 वीडियोस बनेंगे, उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट जोन के होंगे, पर ऐसा नहीं उम्मीद रखा था कि सारे के सारे जोन के बनाने पड़ेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सपोर्ट दिखाने के लिए। और आप सभी की सपोर्ट की वजह से सारे जोन के लगभग हम लोग 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 5 से 6 दिन मैक्सिमम जाएगा, सारे जोन के वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आपके जोन के जो रिक्वेस्ट है, आपके जोन के बहुत जल्द आपके यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके रखे रहो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दो, जिससे आपको जैसे मैं अपलोड करूँ इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब आते हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन के ऊपर। आरआरबी गुवाहाटी जोन के ऊपर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 120 हैं, तो यहाँ पर एनटीपीसी में एक दिक्कत ये है कि 2 पोस्ट ऐसे हैं। एक लेवल 4 का पोस्ट है जो ट्रैफिक असिस्टेंट का है, टीए, ठीक है। सेकंड जो पोस्ट है लेवल 6 का स्टेशन मास्टर का। अब यहाँ पर इसके वेटेज आते हैं, सिर्फ एक परसेंटेज, इसका वेटेज 70% लिया जाता है पेपर में। इसका वेटेज टीए में भी अब वेटेज जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है वहाँ पर इसका वेटेज 70% होता है, और टीए में भी ठीक ऐसा ही होता है 70%, जिसकी वजह से यहाँ पर अनफेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आरआरबी ये करती है कि 120 है ना, अपने आप में 100% है। आप मानते हो कि नहीं? 120 अब मानना क्या, 100% अपने आप में है ही। अब ये 100% अपने आप में है, मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जितना भी स्कोर लेकर आते हो, ठीक है, आपने 96 लेकर स्कोर लेकर आए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने 80% स्कोर किया है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ हो गए। जब मैं कहूँ कि आपको 78% स्कोर करना है, 120 में 78 पर 100 आपको लेकर आना है, ठीक है, ये बात हुई। यहाँ पर 120 में 78% आपको स्कोर करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जब मेरिट बनाई जाएगी, इसे आपको परसेंटेज में कर दी जाएंगे, जो 100% माना जाएगा आपको। और जितना आपका परसेंटेज आएगा, ये स्कोर आपका एग्जैक्ट परसेंटेज स्कोर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं कि 2 पोस्ट हमारे पास ऐसे हैं, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, कि जिसका वेटेज काउंट किए जाते हैं। यदि इस तरह से 120 लिया जाए तो यहाँ पर इनका वेटेज ज़्यादा मिल जाएगा। ये अनफेयर हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन और रिजल्ट में। इससे बचने के लिए इस तरह की चीज़ें किए जाते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिलते हैं ना फ्री में, ये किसी का 20 मार्क्स मिलते हैं, किसी को 21 मिलते हैं, किसी के 22 मिलते हैं, किसी को 18 मिलते हैं, किसी को 5 मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, ऐसे होता है। तो ये जो फ्री का स्कोर है, ये फ्री का स्कोर नहीं मिलने वाला। थर्ड थिंग कि आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है, कि हर लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो लेवल 6 का एग्ज़ाम है, ठीक है, और लेवल 6 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, और इसके जो नीचे वाले लेवल है, जैसे लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, इन सभी में रिजल्ट ले रखा। अब ये लेवल 6 वाले कैंडिडेट लेवल 5 के भी एग्ज़ाम देंगे, लेवल 3 के भी एग्ज़ाम देंगे, लेवल 2 के भी एग्ज़ाम देंगे। इससे होगा ये कि जो आपका कट ऑफ जो है ना, बाकी जो नीचे वाले लेवल है, लेवल 5, 3, 2, यहाँ पर जो कट ऑफ आप कम लगा के उम्मीद रखो, ये कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा। अब ये जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, इनके पास एबिलिटी है कि आसानी से 70% स्कोर कर लेते हैं। इनके पास इतनी एबिलिटी है, 70% इनका स्कोर आसानी से चला जाता है। और ये 70% स्कोर यहाँ कर रहे हैं, तो मतलब इस एग्ज़ाम पर आएंगे तो यहाँ पर 70% आसानी लेवल 5 के ऊपर भी करेंगे। थोड़े बहुत किस्मत खराब रहता है, 70 की जगह 68 कर सकते हैं, ठीक है। लेवल 3 और 2 के पेपर लेवल 6 और 5 की तुलना में आसान रहने वाला। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये स्कोर 80% आसानी से कर लेंगे। किस्मत खराब रहा तो 80 की जगह 75% तो पक्का ही करेंगे। यानी ये जो है ना, आपका कट ऑफ की आप ये उम्मीद लगा रखे हो कि किसी एक पोस्ट का सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम होगा, ये नहीं होने वाला, ठीक है। ये नहीं होने का रीज़न, इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास कई मौके हैं, पर इसका डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि आपके पास
हर कंपटीशन लेवल सिलेबस 6 वाले कैंडिडेट बैठ रहे हैं जो आपको कट ऑफ हाई करने में बहुत ज़्यादा योगदान, एक जैसा कट ऑफ रखने में अहम रोल निभाने वाले। अगला पॉइंट जो निकल कर आता है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने की आएगी, फाइनल शॉर्ट लिस्टेड जो आपको शॉर्ट लिस्टेड करने की बात आएगी, फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी, उस समय बहुत बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 5, 3, 2 सभी पर लेवल रिजल्ट हो जाए और इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके टाइपिंग के लिए, इनके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सभी जगह कॉल किए भी जाएंगे। और जब आएगी फाइनल सिलेक्शन की बात, तो वहाँ पर इनको 3 जगह तो छोड़ना पड़ेगा लेवल, किसी एक लेवल के ऊपर जिस टॉप प्रायोरिटी के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा, ये इनको चूज करना होगा। टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से इनको सीट का एक पोस्ट अलॉट किए जाएंगे। ये है, अब इससे ये होगा कि कुछ ज़्यादा कुछ पोस्ट के कट ऑफ थोड़े बहुत अच्छे खासे कम देखने को मिल जाए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ हाई चला जाए। ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब किस तरह से आगे वाला जो स्टेज होंगे जब फाइनल शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, उस समय किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है रेलवे अपने जो नया सिस्टम के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करेगी। और यहाँ पर यदि एक बार फिर से शॉर्ट पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाता है, तो थोड़े बहुत जो ये अनफेयर होगा ना, ये इक्वल होने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उल्टे सीधे कुछ भी पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत अनफेयर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है कि ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है। अब कुछ जोन में ही है, बहुत सारे जोन जहाँ कंपटीशन बहुत टफ है ना, वहाँ पर ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ कंपटीशन कम है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। जैसे जैसे हम लोग लेवल वाइज बात करते जाएंगे, वैसे ही आप बाकी पॉइंट के देखते जाएंगे। यहाँ पर देखें तो जो नए वाले रिजल्ट में जब रिवाइज रिजल्ट आए थे, तो वहाँ पर कट ऑफ थे 75.75, जो कंबाइंड रूप से स्टेशन मास्टर और सीए दोनों का है कट ऑफ। अब यहाँ पर मेन हमें देखना है जो पुराना कट ऑफ है, उसी बेस के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन। इससे तो हमें फाइनल ये जो नया पुराना कट ऑफ इसलिए चेक करता हूँ ना, कि जिससे हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल सके कितने कैंडिडेट हैं जो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करके लेकर आए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 89.89 है, और यहाँ पर पोस्ट की संख्या 1 है, मतलब 20 कैंडिडेट है। ओबीसी में भी पोस्ट की संख्या 1 है, मतलब 20 कैंडिडेट यहाँ पर भी हैं। अब 87.32 से ज़्यादा स्कोर लेकर आए। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आप सभी लोग मानते होंगे, 20 में से 3 से 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्कोर ज़्यादा नहीं कम नहीं होगा। जैसे इनका स्कोर हो सकता है 80% के आसपास हो, ज़्यादा स्कोर नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिला। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा स्कोर मिला हो, इनका रियल में स्कोर 93, 94 हो, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, 3 से 5 कैंडिडेट, पर मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट यहाँ पर होंगे 20 में, ये होंगे आपका आसानी से स्कोर 75% के आसपास किया होगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 89.89 के आसपास कट ऑफ चले गए, 87.32 के साथ समथिंग चले गए। तो यानी इनके पास इतनी एबिलिटी है कि 75% के आसपास स्कोर कर सके। अब दूसरी बात, जो 3 से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 80% आसानी से स्कोर करते हैं, और सीट की संख्या 1 है यहाँ पर। ओबीसी में भी सीट की संख्या 1 है सीए के लिए। तो आप खुद सोच लो कि ये कैंडिडेट 80 से 85% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन की जब ये लेवल 6 एग्जाम होगी, इनके फेवर में पेपर रहता है, उस स्थिति में ये 90% भी ले जा सकते हैं। पर 90% इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मानते हैं 85% के आसपास तो ये अपना का स्कोर कर ही सकते हैं। सिर्फ 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट के लिए आप 85 से लेकर 88% के आसपास ये के लिए टारगेट लेकर चलते हो, आरआरबी गुवाहाटी जोन में आपका काम बन जाएगा। ओबीसी में आते हो या जनरल में, कोई मैटर नहीं करता। अब तो इतना आपको लेकर चलना पड़ेगा सीए पोस्ट के लिए आरआरबी गुवाहाटी जोन में। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 6 के ही पोस्ट स्टेशन मास्टर के ऊपर। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं ना, जो बहुत समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एवरेज कैंडिडेट है, कोई तुर्रम खान नहीं है यहाँ पर। जितने भी आरआरबी गुवाहाटी जोन में अप्लाई कर रखा है, सारे के सारे एवरेज हैं। बस इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, और इनकी संख्या बहुत कम है। इनकी संख्या टोटल की बात कर रहे हैं रिजल्ट में, टोटल रिजल्ट में 20 कैंडिडेट से लेकर 40 के आसपास होंगे। एग्जैक्ट काउंट करना पड़ेगा कितने कैंडिडेट होंगे, पर 20 से 40 के आसपास होंगे जो आसानी से 85% से ऊपर स्कोर करते हो। 85% से ऊपर। अब इनसे सिर्फ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़े से कट ऑफ को इंक्रीज करने में ये मदद करेंगे, पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाले।
ठीक है। और सारे एवरेज कैंडिडेट है बहुत समय से, जितने भी कैंडिडेट है बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे एनटीपीसी, और इसमें नए कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। वैसे कैंडिडेट जो फ्रेश है, पहली बार एनटीपीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट बहुत कम लोग चूज करते हैं आरआरबी गुवाहाटी। और ये कैंडिडेट जैसे क्योंकि लगभग मैं रेलवे के एग्ज़ाम के ऊपर बात करूं, 2014 के जब इंटर लेवल के ऊपर टेक्नीशियन आई थी, उस समय भी लोगों के जो माइंडसेट होते थे इसी हिसाब से बात की जाती थी। फिर उसके बाद जब एनटीपीसी एलपी 2018 में आए, वहाँ पर भी मैंने लोगों को देखा। फिर एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आई, वहाँ पर भी लोगों को देखा। ये सब देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ना कि यहाँ पर वैसे ही कैंडिडेट हैं, सारे के सारे एवरेज है, सारे के सारे कई एग्ज़ाम दे के, कई रेलवे के एग्ज़ाम दे के बैठे पड़े हैं, अब इंतजार कर रहे हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन के यहाँ पर एवरेज से काम बन जाए। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको ज़्यादा नहीं जाएगा। स्टेशन मास्टर के ऊपर भी इनका मेडिकल अनफिट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन में कि जो मेडिकली अनफिट होंगे। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए हो सकता है कि आपको बड़ा फेरबदल देखने को मिल जाए, पर मेरे हिसाब से नहीं लगता है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 72 से 74% के आसपास स्टेशन मास्टर पर स्कोर कर लेंगे, इनका काम बन जाएगा। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में मार्जिन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, 3 के आसपास मार्जिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मिलेगा। और बाकी जो कैटेगरी है एससी एसटी, यहाँ पर 4 से लेकर 5 के आसपास आपको कट ऑफ में मार्जिन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 72-74 के आसपास आप स्कोर कर जाते हो तो आरआरबी गुवाहाटी जोन में स्टेशन मास्टर आपका क्लियर हो जाएगा। पर कोशिश ये करना है ना गुवाहाटी जोन में कि 80% के आसपास स्कोर करना है। 80% इसलिए करना है ना, जब आपका यहाँ से 70% वेटेज लिए जाएंगे तो ये स्कोर आपका कम निकल कर आ जाएगा। और जब 80% में वेटेज आपका 70% निकाला जाएगा तो आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि 72 एग्जाम में जो आपकी टेस्ट है, यहाँ से वेटेज कितना मिलता है, 18 मार्क्स के होते हैं, टोटल 5 या 6 वेटेज के एग्जाम होते हैं, यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होता है। अब यहाँ पर मुश्किल से 3-4 मार्क्स आपको टोटल 30% में 6 मार्क्स के आसपास मिलेंगे। अब ये जो 18 मार्क्स है ना, मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, 18 चाहिए ही चाहिए। अब इसमें आप काउंट करोगे तो 6 से 8 के समथिंग आपको स्कोर मिलता है, मिनिमम स्कोर 6 से 8 मिलता है। अब यहाँ से 70%, अब ये 6 से 8% तो ज़्यादा स्कोर नहीं होता। तो इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करना है कि 80% के आसपास पहुँच जाए, कि सिक्योर हो जाए। पर 80% भी से 70 से 72% जो बताया ना मैंने वो आपको, 72 से 74% इतना में ही काम बन जाएगा। पर ज़्यादा करते तो ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे, ये बात मेरा कहने का मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको 68 या 69% पर भी स्टेशन मास्टर सिलेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सारे पुराने हैं। अब ये पुराने कैंडिडेट कितने अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं एनटीपीसी 72 एग्जाम में, ये कट ऑफ को हाई या लो करने में ज़्यादा रोल निभाने वाला, रोल अच्छा खासा ज़्यादा करेंगे। मैंने ये पर्सनली रियलाइज़ किया, बहुत सारे लोगों से बात किया, तब जाके ये बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल 6 के ऊपर अब बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 के ऊपर भी स्थिति कुछ ऐसी है, पर कट दोनों लेवल 6 वाले कैंडिडेट यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो जिसके वजह से आपको वही टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। लेवल 6 के ऊपर भी कुछ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कट ऑफ थोड़े से कम हो। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर, कुछ पोस्ट के ऊपर एक बार सही से ओपन हो जाए तो यहाँ पर देखें तो 77.38 गए थे ये पोस्ट के लिए। और यहाँ पोस्टों की संख्या भी देखोगे तो बहुत अच्छे खासे हैं, उतने कम पोस्ट नहीं है लेवल 5 के ऊपर। बस गुड्स गार्ड की पोस्ट बहुत कम है, सिर्फ 38 पोस्ट है, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। फिर बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के 149 पोस्ट है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के 136 पोस्ट है, 78 है। यानी पोस्ट की संख्या बहुत अच्छी खासी है इस जोन के हिसाब से, जोन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अब यहाँ पर गुड्स गार्ड के लिए आपको कट ऑफ जो देखने को मिल जाएंगे 73 से लेकर 74% के आसपास हो सकते हैं आपको कट ऑफ गुड्स गार्ड के लिए। बाकी जो पोस्ट होंगे, जहाँ पर कुछ पोस्ट आपको ऐसे होंगे जिसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 70% के आसपास भी स्कोर कर लेते हैं बाकी अपने कैटेगरी में, उसी हिसाब से 3 के आसपास है, और 2 से 3 के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और 3 से 5 के आसपास आपका SC ST माइनस कर ले, ये निकल कर आ जाएगा। 70% मिनिमम चाहिए। अब यहाँ पर मुझे तो लगता है कि 70% से नीचे भी जाए, पर 70% कम से कम टारगेट लेकर चलना ज़्यादा बेटर होगा। और क्योंकि उतनी बड़ी वैकेंसीज भी नहीं है, आप यहाँ पर वैकेंसीज भी देखें, टोटल नंबर पोस्ट देखेंगे तो 851 पोस्ट है, बहुत होती है, पर फिर भी कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए इस जोन में।
अब इसका रिवाइज कटअप देखेंगे ना तो वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही काम बन जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। अब ये नेक्स्ट लेवल है थर्ड और टू, दोनों साथ में कंबाइंड रूप से हम लोग बात करेंगे। लेवल थर्ड के ऊपर बात करें तो लेवल थर्ड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कि हर लेवल के कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने आ रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़े बहुत हाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर टारगेट लेकर चलना होगा। पोस्ट की संख्या भी देखें तो बहुत है, थोड़े बहुत नहीं, पोस्ट है बहुत ज़्यादा, 60 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा होते हैं। 60 छोटे आरआरबी गुवाहाटी जोन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और 60 पोस्ट है, अच्छे खासे पोस्ट है। और यहाँ पर आप किसी भी हालत में 76 से लेकर 79% के आसपास आप स्कोर कर लेते हो जनरल में, आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी कैटेगरी में अपने हिसाब से वही हिसाब से कम कर लें, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर। तो लेवल 2 में भी कुछ थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पर 70% वाले जो क्राइटेरिया, और हो सकता है कि आपको जो मैंने पहली बार स्टार्टिंग में बात की है वैसा रहा, एग्जैक्टली वैसा रहा, तो आपको 65 से 68% बाकी सारे पोस्ट में कट ऑफ देखने को कुछ पोस्ट पर मिल जाएंगे। पर यहाँ पर मान के चलें तो हम लोग जनरल में जनरल की बात करें 72 से 73% के आसपास या लेवल थर्ड के ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा। और जो लास्ट पोस्ट है बहुत पोस्ट कम है, यहाँ पर इस पोस्ट के लिए 74 से लेकर 78% के आसपास आपको टारगेट लेकर चलने होंगे। लेवल 2 के ऊपर पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर तो जो लेवल ये ट्रेन कलर की पोस्ट है ना, ये थोड़ा सा कम है। यहाँ पर ट्रेन कलर का आपको चाहिए तो 80% आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 27 वैकेंसीज है। जो ये लास्ट पोस्ट आप देख रहे हो इसके लिए 78% के आसपास मिनिमम आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आपको ट्रेन कलर की पोस्ट मिलेगी। 78% से ऊपर है, 80% के आसपास है, तो पूरी तरह श्योर रहो कि आपका रिजल्ट यहाँ फाइनल सिलेक्शन बन जाएगा, मेरिट बन जाएगा। और बाकी जो पोस्ट है यहाँ पर 72-73% के आसपास भी हम स्कोर कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा। इससे कम ही जाएंगे, इससे ऊपर जाने की उम्मीद कम है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। जब एग्ज़ाम होते हैं CBT 2 एग्ज़ाम के, उस समय आरआरबी गुवाहाटी जोन के लोगों के एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जैसा इन कैंडिडेट्स जो बात किया है ना, एक्सपीरियंस बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, पर एवरेज कैंडिडेट है, उतने बड़े तुरम खान नहीं है कि जो आसानी से 80% 90% स्कोर कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत बेसिक है इनके पास, 70% बहुत मेहनत करने के बाद ये पहुंच पाते हैं, आई रिस्पेक्टेड। पर फिर भी रही बात एक ऑफिशियल कट ऑफ के डेटा के हिसाब से बात करने के लिए कि हाँ डेटा के वाइज देखा जाए तो उतना कंपटीशन आरआरबी गुवाहाटी जोन में नहीं मिलेगा जितना बाकी जोन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।